5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम नजर आ रही है देश भर में। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां दीपोत्सव का उत्साह इस चरम पर है कि मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में अयोध्या पूरी तरह से दियों की रोशनी में नहाई हुई नजर आ रही है। अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड 29 लाख दियों से जगमग रामनगरी। भव्य अंदाज में सजा है राम मंदिर। राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर एक साथ 26,11,101 दीपों का प्रज्वलन। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं अयोध्या से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधिवत पूजन कर रहे हैं। भव्य अंदाज में राम मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि दीपावली तो मनाई ही इसलिए जाती है क्योंकि अंधियारे के दिन भी जिस तरह से रोशनी का उजाला सभी के जीवन में, वैसा ही उजाला, वैसी ही रोशनी, वैसी ही ऊर्जा और वैसी ही उम्मीदों की किरण लेकर पहुंचता है। तस्वीरें अयोध्या से इस समय की सबसे खास। हमारे साथ सीधे रिपोर्टर डिंपल इस समय जुड़ी है अयोध्या से सीधे। डिंपल, आज का दिन बहुत खास है, छोटी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आप खुद वहां पर मौजूद है और इस भव्य समारोह की साक्षी बन रही है। क्या अनुभूति है, सबसे पहले वो बताइए। 29 लाख दीपक, बहुत बड़ी तादाद में ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि कृत्रिम रोशनी की जरूरत अब वहां पर पड़ेगी नहीं। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा उत्साह वहां के लोगों में। डिंपल, क्या कहेंगे? और देखिए, बिल्कुल जयती, आपको भी छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं अयोध्या में राम की पेड़ी पर मौजूद हूं और अभी जैसा कि आपने मेरे से थोड़ी देर पहले भी पूछा कि किस तरह की अनुभूति हो रही है, तो शायद हो सकता है कि मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर पाऊं, लेकिन टीवी स्क्रीन के माध्यम से जरूर दिखाऊंगी। एक बार कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं कि ये वो जो आज विश्व कीर्तिमान जो आज अयोध्या रचने जा रहा है, जो इतिहास रचने जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 28 लाख के करीब जो दिए हैं वो जगमगाएंगे। और देखिए, शुरू हो गए हैं प्रज्वलित होना, लेकिन जैसे जैसे और रात होगी, क्योंकि देखिए लगातार जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। कितने दिनों से कार्य चल रहा था, पहले उनकी पेंटिंग का, रंग रंगाई का और साफ सफाई का, और उसके बाद दिए बिछाने का कार्य, फिर उन्हें विधिवत रूप से एक कतार में जमाया गया है और उसी के बाद उनका प्रज्वलन का कार्य चल रहा है। और देखिए, अभी भी पूरा हुआ नहीं है। अभी तो आप मानिए, जब अभी कुछ ही दिए प्रज्वलित हुए हैं तो ये रोशनी है, ये नजारा है, और अभी भी कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए, जब थोड़ी देर बाद जब सभी दिए एक रूप में जब जलेंगे, जब जगमग होंगे, तो आप सोचिए किस तरीके का नजारा होगा। और ड्रोन से इसका जब शॉट लिया जाएगा, विश्व रिकॉर्ड आज अयोध्या रचेगा। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, तब भी ऐसा ही दीपोत्सव अयोध्या ने मनाया था। तो ये अयोध्या के लिए हर साल इसी तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो वॉलंटियर्स नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि राम के दरबार में काम कर रहे हैं और श्री राम के इंतजार में है। ये कह सकते हैं कल दीपावली है तो रामलला तो आई गए हैं, विराज गए हैं यहाँ पे, लेकिन कल उनके दिन, यानी कि कल दीपावली का दिन है। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे दीपावली के दिन, और उसी के लिए जो दीपोत्सव है, दीपावली है, वो मनाई जाती है। और किस तरीके से आज पूरे दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे अयोध्या में, और अलग अलग जगह वो गए, और उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। जिस तरीके से सरयू तट पर उन्होंने आरती की, और कल भी एक विश्व रिकॉर्ड बना चुका है अयोध्या। 21,000 प्रतिभागी सरयू के तट पर आरती में शामिल हुए, और एक QR कोड जो स्कैनर था उसके माध्यम से इसका पता लगाया गया कि आखिर वहां पर प्रतिभागी कितने थे जो आरती में शामिल हुए। तो 2 जो विश्व रिकॉर्ड बनाने थे, कल जो सरयू तट पर बनाया गया महाआरती में शामिल होने का, 21,000 लोग शामिल हुए उस महाआरती में। और आज के दिन ये जो 26 लाख से भी ज्यादा, 26 से 29 लाख के बीच में जो ये दिए हैं, ये यहाँ पर जगमगाएंगे और पूरे अयोध्या को रोशन कर देंगे। और आज एक विश्व कीर्तिमान अयोध्या रच देगा जयती। और वाकई जब पहले भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब हमने देखा था पूरा देश भावुक था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय हर एक देशवासी ये समझ रहा था कि वो अयोध्या ही है, और अयोध्या में कदम रखते ही इस बात की अलग अनुभूति भी होती है कि श्री राम यहाँ पर है, श्री राम की नगरी में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में छोटी दीपावली के अवसर पर हम फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी वहां बैठे दर्शकों को भी ये अद्भुत नजारा दिखा रहे हैं जो आज दिखने वाला है। और देखिए, एक के बाद एक चीजें होने वाली है। सबसे बड़ा जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था,
चाहे राम की पेड़ी हो, नया घाट हो और भी जो सरयू तट हो, अलग अलग जगहों पर दीपोत्सव का कार्य चल रहा है अभी भी। क्योंकि देखिए कुछ देर बाद सभी दिए जो प्रज्वलित हो जाएंगे और आपको नजारा देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके की जयती ये तस्वीरें हैं जो आज छोटी दीपावली के अवसर पर हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं। और लगातार ग्राउंड जीरो पर जो मेहनत हो रही है, श्रद्धालु है, वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरे दिन दोपहर भी थी, तापमान इतना अधिक था कि यहाँ पर बैठ पाना भी मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी वॉलंटियर्स में न जाने कहां से एक वो अलग एहसास था कि आज जो वो कार्य कर रहे हैं वाकई शाम के लिए। और ये जो तस्वीरें निकल कर आई है वाकई उनकी मेहनत भी रंग लाई है। क्योंकि देखिए स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल थे, स्वयं सेवक भी इसमें शामिल थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज इसके बाद म्यूजिकल नाइट होगी, संगीतकार यहाँ पर होंगे, प्रस्तुतियां अपनी देंगे और उसके बाद विशेष ड्रोन शो भी होगा जिसमें रामायण के पाठ दिखाए जाएंगे। और उस विशेष ड्रोन शो का भी इंतजार है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और लगभग जो उनका आखिरी कार्यक्रम है आज अयोध्या का वो 11 बजे के लगभग है, जब रामायण के पाठ यहाँ पर ड्रोन शो के जरिए दिखाए जाएंगे। तो ऐसे में वो सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी और ये अद्भुत नजारा है। और यूपी ने पहले भी एक बार साबित किया है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर, और इस पर मैं वापस प्रकाश डालना चाहूंगी जयती कि एक चीज जो हमने खुद अनुभव करी है यहाँ पर, मीडिया बंधु होने के नाते भी, साथ साथ भी, क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी को भी पार्शियलिटी से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी चेकिंग की जा रही है बकायदा। अगर आपके पास पास है और जिस स्थान के पास का नाम उस पर लिखा है, जिस स्थान का नाम आपके पास पर लिखा है, आपको वहीं तक की एंट्री अलाउ की जाएगी। पूरी चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और बिना पास के यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु की या किसी भी आम इंसान की एंट्री यहाँ पर नहीं है। सिर्फ वॉलंटियर्स यहाँ पर है क्योंकि आज का दिन दीपोत्सव का, और दीपोत्सव के लिए जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड आज अयोध्या को बनाना है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में ये दीपोत्सव की तस्वीरें मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन के माध्यम से कि किस तरीके से ये जो नजारा है, वाकई कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये देखिए हर बार हर जगह देश कहीं भी हो जयती, हम कह सकते हैं कि देश भर में ही दीपावली का अलग उत्साह होता है। करीब 2 महीने पहले से ही साफ सफाई हो, तैयारियां हो, दीपावली की शुरू हो जाती है और लगने लग जाता है कि दीपावली आ रही है। तो सोचिए जब देश के कोने कोने में जब ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है, जब पूरा देश सजा हुआ हो दीपावली के लिए, तो अयोध्या की तस्वीर वाकई बहुत ही अद्भुत होगी। और मैंने पहले भी कहा था कि जो आज की तस्वीर होगी, आज की तस्वीर की कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा और वाकई इतनी सुंदर तस्वीर होगी। और आप देख भी पा रही होंगी कि किस तरीके से जो दिए जब पूरे जगमग होंगे तो कैसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और छोटी दीपावली के दिन, आज छोटी दीपावली के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन, और देखिए श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको दर्शन करने का मौका दिया गया, लेकिन शाम से ही, जब से दीप प्रज्वलन का कार्य चल रहा है, उसके बाद से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई ताकि जो दर्शनार्थी हो, क्योंकि देखिए दीपोत्सव आज जो विश्व रिकॉर्ड बनाना था वो विश्व रिकॉर्ड ज्यादा जरूरी भी है अयोध्या के लिए और एक विश्व कीर्तिमान रचेगा भी। और अयोध्या जैसा पहले से शून्य से जो शुरुआत हुई थी, इसे बनने से लेकर और अब तक पूरी कोशिश जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाओं में भी कोई चूक भी ना हो, किसी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को भी सामना ना करना पड़े किसी परेशानी का। और जो यहाँ का प्रशासन है वो भी इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है या फिर जिसके पास नहीं है वो अंदर एंट्री ना ले, क्योंकि आज का दिन अयोध्या के लिए विश्व कीर्तिमान रचने के लिए है। आपने बिल्कुल ठीक कहा डिम्पल, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके जरिए भी, और साथ ही साथ वो तस्वीरें जिसमें अभी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को लेकर के थोड़ी और जानकारी दीजिए डिम्पल। आपने वहां पर लोगों से बात भी की होगी क्योंकि बरसों का इंतजार अयोध्या वासियों ने भी किया। जब तक रामलला टेंट में थे, बहुत सारी कोशिशें, बहुत से वाद विवाद, कई सारी राजनीतिक चीजों से गुजरते हुए फिर वो दिन मुमकिन हो पाया जब रामलला मंदिर में विराजमान हुए। और कहीं ना कहीं जो अयोध्या वासी थे, जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी कोशिश यही रही है कि एक बार रामलला जब अपने घर पर विराजमान अच्छे से प्रतिष्ठा के साथ हो जाएंगे, उसके बाद से इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी। तो ये मानकर चले कि साल दर साल डिम्पल जो कार्यक्रम अभी आज भव्य नजर आ रहा है, अगले साल ये उम्मीद करके चले कि इससे भी ज्यादा भव्य कार्यक्रम होगा। इस बार 29 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, अगली बार कितना एक्सपेक्ट करे डिम्पल वहां पर?
देखिए बिल्कुल जयती, सबसे पहले तो आपने जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की बात कही और वाकई हर एक देशवासी का सपना था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूरा हुआ और वाकई रामलला एक महल में, अपने महल में विराजे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई। और वाकई उसके बाद से, क्योंकि 2017 से ये शुरू हुआ था जब दिए जलाने का दीपोत्सव का कार्यक्रम था, 9वां संस्करण है ये दीपोत्सव का। और उसके बाद देखिए लगातार जो बढ़ोतरी हो ही जा रही है। और अगर ये जो विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि देखिए पहले अगर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात करें तो करीब बहुत ज्यादा दिए नहीं थे, करीब हजारों की संख्या में दिए थे जो जलाए गए थे और वो राम की पेड़ी पर जलाए गए थे। तो ऐसे में उसके तुलना में आज आप देखिए कि 26 लाख से ज्यादा दिए हैं जो आज जगमग होंगे। और देखिए जैसे ही सब दिए प्रज्वलित हो जाएंगे तो यहाँ की जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उनको बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ दियों से जगमग होगा अयोध्या। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और हम जैसे कि आपने बात भी की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधन भी देंगे और जो आज अयोध्या वासियों को उनका संबोधन भी सुनने को मिलेगा। और लगातार, क्योंकि आज पूरे दिन से ही वो अयोध्या में है, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को उन्होंने जायजा लिया और आज अयोध्या में जो विश्व रिकॉर्ड बनाने का जो सबसे पहले प्राथमिकता वही है। और देखिए ये जो जोश है आपको दिखाई दे रहा है, आप सुन पा रही होंगी जयंती, हर थोड़ी देर में यहाँ पर जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। और उसी के साथ, उसी गूंज के साथ यहाँ पर लगातार जो वॉलंटियर्स है वो काम कर रहे हैं दीप प्रज्वलित करने के लिए। और कुछ ही देर में जो रामलीला है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी और जो भक्त होंगे उनको देखने को भी मिलेगी। वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के समय पे भी जिस तरीके से सब व्यवस्थाएं सब एक तरफ थी, जो जितने वीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हुई, भव्य उत्सव हुआ और वाकई हर देशवासी उस वक्त भावुक जरूर था। और आज एक बार फिर अयोध्या की ये जो तस्वीरें हैं जो दीपोत्सव के जरिए, और देखिए हर थोड़ी देर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जय श्री राम के नारे की गूंज लगातार दिखाई दे रही है। तो ऐसे में लगातार सुनाई भी दे रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि आज पूरी रात, और देखिए कार्यक्रम जो है ये बहुत ही लंबा कार्यक्रम चलने वाला है, क्योंकि पहले दीपोत्सव होगा, उसके बाद ड्रोन शो से तस्वीरें ली जाएगी और ड्रोन शो के माध्यम से ही रामायण के पाठ दिखाए जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी दिखाई जाएगी, श्री राम की जीवनी दिखाई जाएगी और उसके बाद रामलीला यहाँ पर होगी। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि राम जी की जीवनी दिखाई जाएगी। हम सभी जानते हैं कि जीवनी किस तरह से रही, लेकिन बड़े अद्भुत तरह से जब हर बार राम जी की जीवनी को हम सुनते हैं, जिस तरह से रामायण के जरिए किसी भी तरह से, एक बार फिर से लगता है कि पहली बार ही सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। 3D तौर पर 3D रामायण वहाँ पर आज दिखाई जाएगी। डिम्पल, किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को भी वहाँ पर तैयार किया गया है, क्योंकि अयोध्या के लोगों को इस चीज़ से जोड़ना कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही वो भी मुझे एक बार बताइए। देखिए बिल्कुल जयती, वैसे तो अयोध्या आने वाले समय में बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल बनने वाला है, क्योंकि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि व्यवस्थाएं तो है ही लेकिन आधुनिकता भी उसके साथ में जुड़ी हुई है। और 3D शो की आपने बात करी, रामायण के जो पाठ है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे और म्यूजिकल शो होगा, ड्रोन शो के जरिए जो रामायण के पाठ है वो दिखाए जाएंगे, जिसमें श्री राम की जीवनी हो, किस तरीके से पूरी जो यहाँ पर तैयारियां पहले से की जा रही थी और आधुनिकता और आस्था का संगम, यही आज का जो प्राथमिकता लेकर जो अयोध्या का प्रशासन है और जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार यही सोच रहे थे कि अयोध्या जितने भी तीर्थ स्थान है सब में, जब से श्री राम मंदिर यहाँ पर बना है, किसी भी तरह की कोई चूक की खबर सामने कभी नहीं आई। और आज का दिन भी जब विश्व कीर्तिमान रचेगा अयोध्या, इतिहास रचेगा अयोध्या, तब भी ये तस्वीरें और ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगी। और आज क्योंकि छोटी दीपावली का भी पर्व है और यहाँ तो मानिए जाती हर दीपावली क्या बल्कि हर दिन एक ऐसा ही होता है जब आपको लगता है कि आप श्री राम की नगरी में हैं। और फिर से मैं एक बार कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे रात होती जा रही है जयती, दिए और जगमग होते जा रहे हैं, जो कार्य है वो पूरा होता जा रहा है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु है, वॉलंटियर्स है, एक तरफ तो उनके मन में ये उत्साह है कि जो उनकी मेहनत है वो रंग लाएगी और नजारा कैसा होगा, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो और भी कार्यक्रम है उनके लिए भी उत्साह लगातार बना हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि देखिए आज का दिन है, ये टीवी स्क्रीन के माध्यम से ही देख पाएंगे जो आम जन है, जो श्रद्धालु है, क्योंकि दिए यहाँ है। और देखिए किसी तरीके से यहाँ पर कोई परेशानी ना हो, कोई और किसी दिक्कत का सामना श्रद्धालुओं को भी ना करना पड़े, कोई अफरा तफरी ना हो, ऐसे में श्रद्धालुओं को यहाँ से दूर रखा गया है। वॉलंटियर्स है, प्रशासन है, सिर्फ वही यहाँ पर एक्टिव है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
भी यहाँ पर आएंगे और इसका जो ये तस्वीर है उसे जरूर देखेंगे और थोड़ी देर में जो रामलीला की तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। और देखिए ड्रोन शो भी होने जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि देखिए थोड़ी ही देर में ड्रोन शो का नजारा भी आपको देखने को मिलेगा जयती। जैसे ही जो अलग अलग ड्रोन्स हैं वो अभी हवा में है और कुछ ही देर बाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनकी जीवनी ड्रोन शो के जरिए देखने को मिलेगी 3D। और वाकई अयोध्या वासियों ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा इतनी आधुनिकता के साथ और जैसी तेजी के साथ लगातार अयोध्या डेवलप हो रहा है। देखिए चाहे स्टेशन को लेकर हो, एयरपोर्ट हो और चीजें हो, यहाँ पर दर्शन को लेकर और राम मंदिर में भी, क्योंकि देखिए हमने कल ही जब जाकर दर्शन करे तो देखिए जब हम पहले आए थे पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा और अंतर आ चुका है। लगातार काम अभी भी हो रहा है।